हाँ, ये आवाज कैसे आएगी? गुरु जी श्री बीवी चौहान के चरणों में सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत प्रणाम। सुरेश मलिक जी को प्रणाम। और यहाँ आए सभी नमस्कार। थोड़ी तो वो गोलगप्पे वाली दाल मत थोड़ी सी दे देना। मुकेश जी अपने आप को म्यूट करें। आपका ऑप्शन यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। मुकेश जी अपने आप को म्यूट करें। नमस्कार माता जी। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, हम यहाँ अपने क्वेश्चन माता जी से और सुरेश जी से और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कि किसी के बारे में कुछ भी पूछना है एनडीएस के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ जवाब देने के लिए आनंदी माँ है और सुरेश जी हैं। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है अपना हाथ उठाए। हाँ जी, अपना हैंड रेज करें जिस किसी साधक। हाँ जी, हाँ जी, नंदालाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बोलिए। मेरे को 1-2 साल पहले कॉन्ड्यूसर का मैं प्यार भी कट गया। देखिए प्यार मेरा ऐसा है, बीके दिखाई दे रहा है। एक बार दोबारा रिपीट करना। हाँ जी, अभी जो फोटो दिखाई दे रहा है, हाँ जी, हाँ जी, प्यार है ना, कॉन्ड्यूसरकोमा बोलता है, हाँ जी, बोन कैंसर बोल के, उसमें मेरा प्यार कटवाना पड़ा। हाँ जी, देखिए, हाँ जी दिख रहा है। और लगभग 8-9 महीना पहले कटवाया। इसके बाद मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लेके मैं इधर ही आपका क्या बोलते हैं, सबसे पहले शुरुआती में मैं क्या डीआईपी डाइट फॉलो किया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी बताइए। कुछ दिन डीआईपी डाइट पर रहा। इसके बाद कुछ दिन मिलेट्स भी लिया। इसके बाद आनंदी माँ का सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं धार्मिक आदमी, देखिए मैं बहुत दिन से धार्मिक लगा, अच्छा प्रसंग भी सुनता हूँ, धर्म करता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का। और एनडीएस में लगभग 1 महीना से फॉलो कर रहा हूँ। 15-20 दिन से मैं एनिमा भी कर रहा हूँ, एनिमा भी मंगवाया, एनिमा भी कर रहा हूँ, और इससे मेरे को बहुत सुधार है। थोड़ा चेहरा भी मेरा थोड़ा पहले से लाइफ दे रहा है। और मैं कभी कभार रात को पका हुआ खाना ले लेता हूँ, नहीं तो जूस पर और फ्रूट्स पर रहता हूँ। और आपका एनिमा भी 10 दिन से एनिमा ले रहा हूँ। और निर्जला में 10 दिन में 3 बार निर्जला कर सका हूँ। 12-13 दिन में 3 बार निर्जला भी किया। और इंडियस फॉलो करने में मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और कभी कभी शरीर में स्टिफनेस रहता है, स्टिफनेस अभी भी थोड़ा रहता है, अकड़ होता है ना, टाइट से रहता है। और एक बार मैं समझ आया, अभी मैं अपने बड़ी को अभी मेरा कैंसर क्या स्टेज है, कैसा है, ये सब चेक करने के लिए कौन सा चेक करना पड़ेगा, आप लोगों को मालूम है? देखिए नंदलाल जी, आपको कैंसर हुआ, आपने बोन पैर भी कटवा दिए, ऑपरेशन भी हो गया, फिर कितने, चलो आपके प्रति प्रभु की कृपा हुआ जो लास्ट में एनडीएस पे आए, आपने डीआईपी भी फॉलो करे, मिलेट भी फॉलो करे, तो किसी से इतनी लाभ नहीं हुआ होगा जितना एनडीएस से होता है। ये न्यू डाइट सिस्टम, ये सबसे चमत्कार, मतलब ये प्रभु का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति के रास्ता है। ये कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पथी थेरापी नहीं है। तो आपने ये जो करे अच्छा बात है, लेकिन जो पका वाला भोजन खा रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको भी पूरा तरह छोड़ दीजिए। जो आपको कैंसर हुआ है, तो कैंसर की स्टेज बहुत जाना कठिन होता है। तो आप कुक फूड छोड़िए, और आप ये रसाहार पे रहिए। जो स्टिफनेस आ रही है, आपको अकड़ हो रहा है, ये सब चीजें आपकी जब आप कुक फूड छोड़ देंगे पूरी तरह,
और रसाहार पे रहेंगे और निर्जला पे फोकस करेंगे, न खाना न पीना, ड्राई फास्टिंग को बढ़ाएंगे। और एनिमा सवेरे 2 बार, दोपहर 2 बार, शाम 2 बार ये लेना पड़ेगा, और लेंगे तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और इसको आप करिए, बढ़ाइए। अभी तो सिर्फ 10-15 दिन हुआ करे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मार्ग को मत छोड़िए, इसको बदलिए मत। और ना मिलेट पे जाइए, ना DIP पे जाइए, और ना कुक फूड पे जाइए। ये इसमें जैसा बोला गया है उसको पूरी तरह ऐसा अपनाइए। जैसे उठते ही 8 घंटा निर्जला फास्टिंग करना है, और एनिमा लेना है उठते ही। जब खोलते हैं आपका ड्राई फास्टिंग, तब आप मतलब क्लींजिंग जूस, डिटॉक्स जूस में खोलना है, डिटॉक्स जूस लेना है पहले। वो 5 तरह का होता है, पता होगा, जैसे खीरा, करेला, टमाटर का जूस, नहीं तो खाली टमाटर का जूस, और नहीं तो हरी पत्ती में आंवला डाल के, ये तीसरा है। चौथा है छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस। 5वां सफेद पेठा का जूस। छठा है आपका हरी जो ड्रम स्टिक होता है, सहजन होता है, मोरंगा बोलते हैं, वो इतनी मात्रा में लेना है, वो ड्रम स्टिक को और उसका पत्ते को, और साथ में और भी हरी पत्ती 1-2 पत्ता, और खीरा पीस के उसका रस, इसको लेके क्लींजिंग जूस से ही मतलब 5-6 में से एक को फॉलो करना है, जो ओरिजिनल है, जो आपको अवेलेबल है उसको लेना है। और उसके बाद आप 1.5-2 घंटे बाद फिर रसाहार करिए, जो भी मतलब वेजिटेबल जूस में ही सफाई अच्छी होती है और ज्यादा रिजल्ट मिलता है फ्रूट जूस से। तो वेजिटेबल जूस लीजिए और रसाहार करिए, तो आपका मतलब ठीक हो जाएगा। आप जो कैंसर का बोल रहे हैं, कोई भी अगर दिक्कत नहीं है आपको, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करोगे तो वहां जाके डॉक्टर, मैन मेड साइंस है ये, हॉस्पिटल डॉक्टर का चक्कर में पड़ेंगे तो वो फिर आपको उलझाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। कोई टेस्ट मेरे मंतव्य से, मेरे जो सलाह अगर पूछ रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। और आप इसको सही तरीके से ईमानदारी से फॉलो करिए, और कुक फूड छोड़ दीजिए, और रसाहार पे रहिए, और निर्जला पे रहिए, और जैसा बोला गया ऐसा अपनाइए, तो आप एकदम सही जीवन जिएंगे। और बाकी अगर कुछ पूछना है, सुरेश बेटा हमारा कैंसर से ठीक हुए हैं, उनसे मतलब वो बता देंगे, और नई भोजन प्रथा प्रणाली अपना के तप करके निर्जला और रसाहार ठीक हुए हैं, वो अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। हमारा फोटो ले लेना। हाँ जी, नंदलाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। अगर पूछना है कुछ तो सुरेश जी से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हम वो तो सब ठीक है। एक चीज में कंफ्यूज हो रहा है, कोकोनट का क्या बोलता है, दूध, पीनट का दूध, शीशम का दूध, उसको ले सकते नहीं ले सकते रसाहार में? सुरेश बेटा बताइए ना। अपने आप को अनम्यूट करें। नंदलाल जी, अभी दूध की बातें आप छोड़िए। हाँ जी, जितना हो उसके हरी पत्ती का जूस लीजिए, वेजिटेबल जूस लीजिए और निर्जला कीजिए। कोकोनट मिल्क से अभी नहीं लेना है, वही मैं कंफ्यूज था, वो नहीं लेना है। नहीं, अभी नहीं लेना आपको। और कब से लेना है, कब, कितना, मतलब वो सब कैसे पता चलेगा? पहले ठीक तो होइए ना। ठीक होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा मेरा ठीक हो रहा है? ये सब का लक्षण कैसे मेरे को पता होगा? अब मेरा तो अभी तो मेरा नारियल दूध तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, कोकोनट मिल्क पीने से जल्दी ठीक हो जाएंगे क्या? हमको मालूम नहीं है सर, वो मालूम नहीं है, इसलिए। तो नहीं तो बताया ना, उसको नहीं लेना अभी आपको। ओके, ठीक है सर, ठीक है। वर्तमान को सोचिए, अभी वर्तमान में जिए, आपको यही करिए। एक बात है ना, आप जो बोला 5-6 किस्म के जो डिटॉक्स जूस, जो हम क्या बोलते हैं, निर्जला 2 बजे जो लेते हैं जूस, उसमें कौन कौन बोले थे आप? हम लोग पीपल का भी ले सकते, पीपल का, गोवा का भी पत्ता ले सकते हैं, जो पता हाँ, लीफ पत्ता डाल अवेलेबल। सकते हैं।
भाई बता दो बेटा। आनंदी माँ ने 5 जूस 6 जूस आपको बताए हैं, उनमें से कोई भी एक जूस आप ले सकते हैं। कोई भी एक जूस ले सकते हैं नहीं? इसके बाद 2 घंटे बाद फिर हरी सब्जी का और खीरा करेला कोई का जूस फिर भी ले हाँ सकते जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर फ्रूट्स खाली रसाहार पर आना है, जूस लेना है। और रात में भी रात के फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन जितना वेजिटेबल जूस ज्यादा लेंगे उतना ही आपको जल्दी फायदा होगा। पंपकिन का जूस भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, मीठा मीठा कितना खाना है? इसमें मीठा क्या बोलते हैं, जगरी मिला सकते हैं। मीठा नहीं नहीं, खाना मीठा है। उसमें नींबू 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 नमक, काला नमक डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। नींबू लेमन जो बोलते हैं। हम डाल सकते हैं। निर्जला हम लोग कितना बार करना पड़ेगा? वीक में कितना बार करने से अच्छा रहेगा? करना पड़ेगा, कोई आपके ऊपर थोपा थोड़ा ही गया है। करना पड़ेगा क्या मतलब, ठीक होने के लिए करना ही होगा। कितना बार करने से ठीक होगा सर? जितना हो जितना कर आपका सको बॉडी बोल कीजिए। सके वो आप लोग का उधर एक प्रोग्राम बोला था कि मेरे मैसेज आया उधर, कब से शुरू होगा मैम वो प्रोग्राम? मैं कौन सा ज्वाइन करना चाहता हूँ उधर आपका। येलो कलर में शिविर हेलो। पूछ रहे हैं। और शिविर, हाँ जी शिविर हमारा शिविर। 10 सितंबर से शुरू है। हम लोग उधर आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा? मैं उधर आना चाहता हूँ। तो आइए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? 10 सितंबर नहीं, आज कितना? वहां से बैठकर यहाँ तक पहुंचना होगा आपको। इसका मेरा लिंक भेज दीजिए ना, उसका एड्रेस लिंक कहाँ है। और कुछ इसके बाद मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ उधर। ठीक है, उसके लिए क्या मीटिंग क्या के बाद में अपने आपको साथ लेके आना भेज पड़ेगा? हाँ जी। और क्या क्या हमको लेके आना पड़ेगा? मेरे को क्या क्या लेके कुछ आना भी नहीं, पड़ेगा वो सब थोड़ा बता दीजिए। कुछ भी नहीं लेके आना पड़ेगा आपको। कल दिन में आप आनंदी माँ को फोन करना, वो सब बता देंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। कितना बजे फोन करने पड़ेगा? 8 बजे के बाद किसी टाइम कीजिए दिन में। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ रेकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। ओके थैंक यू, नमस्ते। हाँ हाँ बरोबर बरोबर काय आहे बाबा। जी हमारे साथ ऐशा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी बोलिए। प्रणाम भैया। माता जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। भैया आपको पता चला आज रिपोर्ट करवाया? हाँ बताया था माँ ने, मैं थोड़ा बिजी था दिन में काम में दीदी, माँ ने बताया था मेरे। तो भैया अभी आगे क्या करना है? तो इतना जल्दी क्या थी रिपोर्ट करवाने की आपको अभी से? ओ भैया पापा की बहुत इच्छा थी कि तू 2.5 महीने से कर रही है ना, तो तू एक बार हमारी तसल्ली के लिए करवा ले। तो करवाया नहीं, तो अब तसल्ली आपको है। अब तसल्ली होगी आपकी। नहीं, आई एम क्यों? स्टिल कंफ्यूज। क्यों? कारण बताएं। क्या भैया मैं क्या बोलूं अभी उनको। अभी डॉक्टर ऐसे बोल रहा है कि तुझे मीन्स ऐसे बोला कि अभी और 2 महीने तुझे दे रहा हूँ, फिर तेरा केस ज्यादा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करवाना है, मुझे तो एनडीएस ही करना है, ऐसा तो मैं बोल के आई वहां पे। और वो बोल तो रहे थे कि हाँ तो बोल के आई तो फिर किस लिए जाना होता उनके पास, ये बताइए। अभी पापा ने बोला तो मुझे सुबह लेके गए थे सोनोग्राफी के लिए। जो है वो उतनी की उतनी ही रही है, कम तो नहीं हुई है पर बड़ी भी नहीं है, पढ़ी ऐसे नहीं ना? उन्होंने बोला। बड़ी नहीं है, एकदम छोटा सा, जिसका गई बार 2.5 महीने पहले करवाया था ना जिसके हाथ से, तो उस वो इंसान अलग था और ये आज की वो डॉक्टर अलग थी। तो डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि हाथ का थोड़ा फेर हो जाता है, यूं यूं करते हैं ना वो लोग, तो कभी फेर हो जाता है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, उसका इतना मैं इश्यू नहीं बनाता हूँ, तो स्टेबल की स्टेबल ही है, ऐसे बोला उन्होंने। तो ठीक है, फिर बड़ी नहीं निश्चिंत है। रहिए।
बढ़े नहीं तो इसका मतलब आपको रिजल्ट मिलना शुरू है। पर थोड़ी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने में निर्जला कर रही हूँ ना, तो थोड़ा तो एटलीस्ट 10% तो कम होगा, ऐसे मुझे लगा। अरे इतना जल्दी नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं होती है। जब इतने सालों का गंदगी खाए हो, अजोग्य आहार खाए हो, और इतना जल्दी रिजल्ट कैसे आशा कर लेते हो? वेट नहीं कर पाते। आपको हो गया 35 साल की, कितने साल हो गया होगा, 35 साल तक आप ये खाना खाए, और आप 3-3.5 साल वेट भी नहीं कर पा रहे हो, कि थोड़ा मतलब इंतजार करना पड़ता है। अब शुरू कब किए हो आप? यहाँ जब आए असली से शुरू किए हो, 31 जुलाई से शुरू किए हो, 1 अगस्त से। आज कौन सा तारीख है? 20 अगस्त है, 25 अगस्त है। अब 25 अगस्त में आप इतनी जल्दी, मतलब सिर्फ 25 दिन में आप रिजल्ट मांग रहे हो? कमाल है। इतनी धन्यवाद दो कि आपका स्टेबल है, और शांत रहो और करो। निर्जला भी अभी करे हो 25 दिन के अंदर। सुरेश बेटा ने कितनी निर्जला करे हैं, लोगों ने कितनी निर्जला करे हैं। नहीं, सही थोड़ा बात है। इंतजार करो। और तो क्या बोला उन्होंने पता है आपको कि और एक कि बायोप्सी निकाल के पहले जांच तो करे कि कौन सी है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तो आप जाते रहिए डॉक्टर के पास। हमारे इधर डॉक्टर का कोई ना ये नहीं है, आपको करना है तो करिए, हम नहीं बोलते हैं। आप ऐसे चक्कर करते रहिए, पैसा खर्च करते रहिए, ये आपकी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है माता जी, पर आज मीन्स ऐसा मीन्स हुआ, इसीलिए मैंने बोला आपको एक बार इन्फॉर्म भैया को भी कर दो और आपको भी हो जाए। पर उतना तो स्टेबल ही है अभी तो। देखो ये प्रीति, दूसरे केस देखो, दूसरे कौन है, उन्हीं को चांस दो। और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, सुनीता जी। मुकेश जी थोड़ा वेट कीजिए। बाबर भाई जी थोड़ा वेट कीजिए। सुनीता जी को चांस कीजिए, सुनने के लोग उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ जी, सुनीता जी। नमस्कार सुरेश सर, नमस्कार आनंदी माँ, हेलो प्रीति। नमस्ते। वैसे तो मेरे को जानते ही हैं, पर साधक मेरे को नहीं जानते। मेरा सवाल तो कोई नहीं है, बट माँ से अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अपना अनुभव शेयर करना। तो मेरा अनुभव ये है, जो लोग डरे हुए हैं ना कि किसी के गांठ है या सोनोग्राफी है स्टेबल है, लोगों की तो स्टेबल है, मेरी तो मैंने अभी सिटी स्कैन करवाया, मेरी डबल हुई बैठी है। 28 mm की गांठ थी और अब वो 47 की हो चुकी है, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं है। मेरे को तो शक है कहीं उस डॉक्टर ने बढ़ा के ना बता दियो। और मेरे को एनडीएस पे पूरा भरोसा है और मैं पूरा का पूरा एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। अब तक भी मैं रसाहार पे हूँ और मैं शायद यहाँ 12 जून को आई थी। 12 जून से लेके अब तक मैं रसाहार पे ही हूँ। बीच में एक आध बार जैसे सलाद वगैरह खाया, लेकिन वो मेरे को शूट नहीं करता, मैं रसाहार पे ही हूँ। और एनिमा से मेरे शरीर से गंदगी निकल रही है बहुत ज्यादा। वो मैंने सुरेश सर के व्हाट्सएप पे डाली है, शायद है तो खैर वो गंदगी ही, नहीं मुझे डालनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि फोटो डाल देना, शायद उससे किसी का जैसे देख के किसी को का मनोबल बढ़े कि एनिमा से ऐसा भी होता है। अब मेरी गंदगी निकलने लगी और मेरे को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए एनिमा करते हुए। थोड़ा बहुत पीला पानी निकलता था, ग्रीन पानी निकलता था थोड़ी बहुत, और अब तो बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है। और जैसे एनिमा मैं रेगुलर कर रही हूँ। और एक बात और हुई, बीच में मेरे बेटे को तकलीफ हुई जिसकी उम्र 20-21 साल है, उसको बुखार हुआ और मैंने एनिमा करवा के और 2 दिन उसको निर्जला पे रख के ही उसका बुखार भी ठीक किया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। दिल्ली था, दिल्ली से बीमार होके आया था, 7-8 दिनों में मैंने उसको ठीक कर दिया। बच्चा है, बार बार खाना मांग रहा था, पानी मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको कैसे भी हैंडल किया और मेरा बेटा बिल्कुल तपते बुखार से एकदम ठीक हो गया 7-8 दिनों में। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है और फायदा नुकसान मैं नहीं देखती। पहले तो मैं टाइम काउंट करती थी
मेरे को अब इस तारीख को ये महीना हो जाएगा, इस तारीख को ये महीना हो जाएगा और फिर मैं पका हुआ खाना खाऊंगी। लेकिन नहीं, अब तो यही लाइफ है, यही रूटीन है। और अब मन भागता तो है, क्योंकि सुबह शाम में खाना पकाती हूँ, मन भागता तो है, बट खाने का मन नहीं करता, दूर दूर से देखने का मन करता है। और एनडीएस ही मेरी लाइफ है। और बदमाशी नहीं, मैं बदमाशी नहीं करती, मैं बदमाशी नहीं करती, मैं पूरी तरह से एनडीएस करती हूँ। और मैं किसी डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती। एक दिन गलती से घर वालों की चिंता दूर करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच गई, उसने मेरा पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया और मैं उसकी रिपोर्ट वगैरह वहीं फाड़ के घर आ गई। उसने मेरा बड़ा हुआ बताया, मेरे शरीर में भी कोई तकलीफ नहीं है, रिपोर्ट मेरी सारी ठीक थी। डॉक्टर ने तो इवन मेरे को बताया भी नहीं, मेरी किडनी का क्रेटिनिन लेवल जो है ना, वो जितना नॉर्मल होना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा बेटर है। और मेरा ब्लड एकदम प्योर है। मेरी किडनी जितना अच्छा काम करती है उतना शायद ही किसी स्वस्थ आदमी की किडनी काम करती होगी। फिर भी उसने कहा, डॉक्टर ने, कि आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी और किडनी निकालने के बाद फिर आपको कीमो देने पड़ेंगे। उसने मेरे को इतना डरा दिया। मैंने उसी दिन सुरेश सर से बात की और मैंने घर आते ही उस दिन पका हुआ खाना खा लिया, 2 कटोरी दाल खा ली, गुस्से गुस्से में, जैसे मैं सजा उस डॉक्टर को दे रही हूँ, मेरे को नहीं दे रही। और फिर उस दिन के बाद फिर मैंने उसी टाइम सर से बात की, मेरा दिमाग शांत हुआ और अगले दिन से मैं फिर रसाहार पे हूँ और बिल्कुल सही हूँ। गांठ मेरे को नहीं पता बढ़ रही है घट रही है, लेकिन मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है और ना मैं मानसिक तौर पे भी मतलब सही हूँ और शारीरिक तौर पे भी सही हूँ। लगे रहो, रिजल्ट तो मिलता ही है। और रही गांठ की बात, पड़ी रहेगी, और ऑर्गन पड़े हैं वो भी पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होता। मेरे को तो यही कहना था। मैं जाटनी हूँ, थोड़ा सा रफ टफ बोल देती हूँ, बुरा मत मानना भाई। तो आप यहाँ आके कितना दिन लगातार निर्जला करे थे, थोड़ा साधकों को बताइए, कितना दिन हाँ लंबा निर्जला लगातार करे थे यहाँ हिमाचल में हमारे पास आके, हाँ बताइए। हाँ, मैं माँ के पास आई थी, वहां पे 12 जून को सुबह पहुंची थी। उस टाइम मेरे को बुखार भी होता था। और यहाँ पता नहीं ये माँ का तप है या सुरेश भाई साहब का अपनापन है या इन वादियों में कुछ ऐसा है कि निर्जला शुरू करने से पहले ही मेरे को बुखार ही खत्म हो गया। इस धरती, इस हिमाचल की भूमि पे पांव रखते ही मेरा तो बुखार खत्म हो गया। और फिर मैं 12 जून को जैसे गलती से मैंने जूस पी लिया, मेरे को पता नहीं था, इनको भी नहीं पता था कि मैं निर्जला कर सकती हूँ, इसलिए इन्होंने मेरे को एक दिन जूस पे रखा। फिर 13 जून से मैंने निर्जला रखना शुरू किया। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक 7 दिन तक मैंने निर्जला रखा। फिर 19 हाँ, और 19 तारीख को भी मैं तो रखने ही वाली थी। सुरेश सर ने कहा कि 2 दिन के बाद आपको जाना है, ट्रेवलिंग करनी है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरा निर्जला तोड़वा दिया। वरना पता नहीं सुरेश सर को ये डर था कि कहीं ये मेरा रिकॉर्ड ना तोड़ दे 11 दिनों का, इसलिए उन्होंने मेरा निर्जला तोड़वा दिया। मैं कर नहीं पाई। अब की बार मैं आऊंगी 10 तारीख को और मैं आपके रिकॉर्ड, खैर मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ सुरेश सर, बट मैं आपके रिकॉर्ड के आसपास जरूर पहुंचाऊंगी, इतना पक्का है। जब आगे जाता है गुरु से, गुरु बहुत खुश होता है कि मेरा एक शिष्य मतलब हमको जीत के गए। तो सुरेश बेटा तो बहुत खुश होते हैं जो निर्जला करता है, और जो लंबा निर्जला करते हैं उनको अपनी जान देते हैं पूरी सब करने के लिए, तो वो तो बहुत खुश होंगे आप अगर 11 दिन से ज्यादा करोगे तो। और पहले घर वालों को भी, पहले घर वालों को भरोसा नहीं था, अब घर वालों को भी भरोसा है कि दुनिया में अगर किसी भी बीमारी का कोई इलाज है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीएस है। और पूरा वो कोऑपरेट करते हैं मेरे को। जैसे ही मैंने कहा कि आज माँ का फोन आया था, मैंने बात की है, उन्होंने कहा वो जैसा जब बुलाएं तब जाओ, अब नहीं रोकेंगे तेरे को। तो इसलिए मैं 10 तारीख को अगर है शिविर तो मैं पक्का आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आप बहुत सुंदर आपका अनुभव सुने। और पहले भी आपको 2-3 महीना काफी बुखार थी, नहीं घर में परेशान थे। हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, सबको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा कि देखिए बुखार भी बिना दवाई से ठीक हुई, बेटा का भी और खुद का भी। तो मेडिसिन पे दवाई, तो आप क्या बताएंगे किससे दूर रहना है लोगों को दवाई से? सबसे पहले तो हॉस्पिटल पे काटा मारो और फिर एनडीएस पे आ जाओ,
क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो अच्छे खासों का ब्रेन वॉश कर देते हैं। हॉस्पिटल की तरफ तो बिल्कुल मत जाओ। मैं तो यही कहूंगी कि हॉस्पिटल मत जाओ और उसके बाद एनडीएस शुरू कर दो, मौजा ही मौजा है भाई। चलो बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत ये थे, थोड़ा चिंतित हो रहे थे, तभी आपको फोन किए थे कि हाँ, पता करते हैं सुनीता कैसे बोल के। तो खुशी लगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव मेरे को सुनाया। सुरेश सर दिखाई नहीं दे रहे, एक बार हेलो बोलना था। सुरेश बेटा थोड़ा दिखा दो, बात करो। सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सुनीता जी। कैसे हो? हाँ बढ़िया सुनीता जी। मैं भी 10 ठीक तारीख हूँ। के मैंने शिविर जो में आपका कहना नाम था। लिख दिया सुनीता जी। हाँ जी, 10 तारीख के शिविर में आपका नाम लिख दिया मैंने अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, घर वालों ने परमिशन दे दी, बोले अब तो तू जा, अब नहीं रोकेंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है सुनीता जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सुरेश बेटा प्रेरणा स्रोत है सबका, आपका हाँ। भी और सभी का भी। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल सेकंड, मेरा नंबर है बात करने का, मेरा पैर छूट तो गया काफी फिर से। इंस्पिरेशन है जी। हाँ जी, और भंवर जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी हेलो, बोल सकता हूँ? हाँ जी एक बोलिए। सेकंड रुके, एक बार भंवर भाई जी से थोड़ा बात कर लें। इधर वो टाइम खत्म हो जाएगा। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं प्रीति बहन आपको और आनंदी माँ आपको और सुरेश भाई और सभी साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ एक बार। तो वैसे मेरी एक समस्या है आनंदी माँ, वैसे मैं आपसे एक बार पहले भी बात कर चुका था फोन पे, लेकिन ये जो जूम मीटिंग में आज मैं पहली बार जुड़ा हुआ। तो आनंदी माँ, मेरा एक ये प्रश्न ये बार बार है कि मैंने परसों निर्जला किया था, बराबर जी? तो परसों निर्जला किया, तो परसों पूरा दिन खाया नहीं। और कल क्या हुआ, कल मैंने जूस पिया हरी पत्ती का, और जैसे ही मैंने जूस पीता हूँ ना आनंदी माँ, तो जूस पीते ही मतलब मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, और भूख ज्यादा लगती है तो फिर घर पे मुझे वो कुछ न कुछ खिला देता और मैं खा लेता हूँ। मेरा मन बस में कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब, कोई उपाय है मन को कंट्रोल करने के लिए, क्या करूं? हाँ जी, इसका एक बड़ा सरल उपाय है जी। जब भी आपका मन करे कि आज मुझे खाना है, उसको कल पे छोड़िए, आज नहीं कल खाएंगे। सुरेश भाई, आपका एक बार फोन पे बात हुई थी, आपने भी ऐसा ही कहा था, बार बार बराबर है, लेकिन क्या करूं, घर वाले वो तो खिला देते हैं। जब मैं एक बार क्या हुआ, बाहर गया था बेंगलोर, तो मैंने 25 दिन खाली रॉ फूड पे रहा था। तो घर पे आया तो बोले, अरे तुम आप कितने दुबले पतले हो गए हो, कुछ खाना ही नहीं खाते, खाना ही पड़ेगा। एक जबरदस्ती खिला देते हैं वो घर वाले। अब जबरदस्ती क्या करूं, वो मैं नहीं खाता तो मेरे पीछे नहीं खाते खाना। हाँ जी, नो कर सीखना पड़ेगा, एक बार कठोर होना पड़ेगा। ये हम अपने आप को धोखा देते हैं कि घर वाले खिला दिए बोल के। ये आपको 1-2 बार मना करना पड़ेगा, 10 बार मना कर मतलब कठोर होना पड़ेगा। अपने आप फिर सब चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हम भी ऐसे इसी से गुजरे हुए हैं। हम किसी को परवाह नहीं करते थे, हम जैसा है हम इसी पे ही जीना बनना इसी में करना है, बस संकल्प करना है तो मनोबल बढ़ेगी अपने आप। ये हमारा मन कमजोर है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना था, जैसे मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि जैसे मैं नींबू पानी पे रहता हूँ, तो जैसे निर्जला किया और नींबू पानी से भी अगर कई निर्जला अगर अपन खोलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला करते हैं, तो नींबू पानी भी ले सकते हैं? सबसे पहला जूस आपको रेचक जूस ही लेना चाहिए। जी सुरेश भाई, बिल्कुल बराबर है। उसके 2 घंटे बाद में आप नींबू पानी ले सकते हैं। तो रेचक जूस में आप जैसे खीरा, करेला, टमाटर का बताते हैं,
हाँ जी, 5-6 अभी तो माँ ने बताया था 5-6 जूस, उसमें कोई भी एक जो अच्छा लगे आपको ले सकते हैं। नहीं तो हरी पत्तियों का जूस अगर मैं ये लूं अपना, मेरे पास जैसे कड़ी पत्ता का जूस लूं, तो कल मैंने कड़ी पत्ता का जूस लिया था। हाँ आनंदिमा, हेलो। आपने हरी पत्ती में आंवला पड़ना चाहिए, अगर आंवला नहीं पड़ रहा है तो रेचक जूस नहीं होगा। एक जन के प्रति 5 आंवला पड़ना चाहिए, आंवला पाउडर नहीं, आंवला रीजनल वाला, रीजनल सीजनल आंवला आपका है तो डालिए, आंवला मिल रहा है तब आंवला पड़ेगा, तब रेचक जूस बोला जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल 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 जी। वैसे आनंदी माँ, मैं आपके वीडियो हर रोज देखता हूँ न्यू डाइट सिस्टम पे, और वो न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश, वो उसमें भी मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ। आपके वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मोटिवेशन करते हैं, वो मोटिवेट हो जाता हूँ मैं उस वीडियो से देख के वापस वो। लेकिन माँ एक बात है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो फिर बात पछतावा भी बहुत होता है, मैंने आज कैसा कर दिया, आज नहीं खाना था। अगर आप खाना खा लिए तो प्रभु को सम्मान नहीं दिए, कुदरत को सम्मान नहीं दिए, उनको इज्जत नहीं दिए, ये याद रखना। माँ को इज्जत नहीं दिए, प्रकृति माँ को। जी जी, अगर आपके प्रति श्रद्धा होगा तो अपने आप छूट जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल 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 जी। ठीक है माँ, अभी मैं कल से फिर कोशिश करूंगा। माँ एक मेरे को एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता था कि ये जो हम जो निर्जला करते हैं, लेकिन ये कमजोरी जो उभाड़ होते हैं, कमजोरी बहुत महसूस होती है मेरे को। काम करता हूँ तो काम में थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, जैसे हाथ पैर में दर्द रहना, ये तो जब जैसे तक मैं करता हूँ तो लगातार। आप जब तक पका वाला आहार खाते होंगे, निर्जला करने से भी कमजोरी लगेगी। जब पका वाला आहार छोड़ देंगे और धीरे धीरे निर्जला में बढ़ेंगे तो अपने आप कमजोरी दूर हो जाएगा, कमजोरी नहीं लगेगी। जी जी माँ, बिल्कुल। तो अभी मैं बीच में एक बार 5-6 दिन मतलब वो कच्चे पे रहा, फिर बाद में एकदम इतना हुआ, इतना मन किया, फिर मैंने पका खा लिया। ये गलती मैंने बहुत, ऐसी गलती कितनी बार कर ली महीने में, मतलब रहता हूँ मैं, मन कंट्रोल करता हूँ, लेकिन वापस वो हो जाता है। अभी मैं करूंगा, मैं कल से। रेसिपी बाय सुरेश चैनल देखते हैं, वो सब्सक्राइब करे होंगे, वहाँ पे बेटिया ने बहुत अच्छा सब रेसिपी देती है कच्चे में। थोड़े दिन बना के खाइए, पका वाला ये छूट जाएगा। जी 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 रोशनी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। हेलो, मेरा नाम, हाँ जी, हेलो, एक सेकंड आवाज आ रही जी? हाँ जी, मैं बोल लूं? जी रोशनी जी बोलिए। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैंने एनडीएस 26 जुलाई से शुरू किया था और इसमें मैं 11 निर्जला कर चुकी हूँ। लगातार मैंने एक बार 4 दिन करा, 5वें दिन निर्जला खोला था। लेकिन अब मेरे को समस्या ये आ रही कि मेरे कान में 7-8 दिन से बहुत ज्यादा दर्द है और मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे टिप 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 करता है दर्द मेरे, और बहुत ज्यादा है। तो आनंदी माँ से मेरी बात हुई तो वो कहने लगी निर्जला बढ़ाओ। निर्जला भी करा मैंने, लेकिन आराम नहीं हो रहा है मुझे और बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो मैं आज डॉक्टर को दिखा के आई थी कान, तो वो कह रहे अंदर कोई वो है, मतलब पस्सा है। तो उन्होंने मेरे को सफाई करी, लेकिन और ज्यादा दर्द हो रहा है आज ना। तो पास इसका ऐसा नहीं जाएगा, निर्जला से ही जाएगा। आप हटना जाते हैं। मेरा भी दांत में पस हो गई थी, 1 महीना लगा पूरी पस सूखने के लिए। 1 महीना लगा, उसमें मैंने निर्जला करी, 15-16 निर्जला करी और उसमें रसाहार पे रही, तब जाके वो पस सूखी। तो आपको भी ऐसे इंतजार करना पड़ेगा, और आप इतने जल्दी घबराओ मत। नहीं, मैं डर गई, मैंने कहा कभी कुछ और तो नहीं। एनिमा पे ध्यान दीजिए, एनिमा पे ध्यान दीजिए, निर्जला करिए। एनिमा में 4 बार रोज कर रही हूँ और निर्जला भी लगातार कर रही हूँ। और आज मैंने निर्जला नहीं करा, कल करूंगी मैं फिर।
तो मैंने यही पूछना था कि भाई मैं अब क्या करूं, मेरे दर्द बहुत ज्यादा है कान में। निर्जला से ठीक हो जाएगा। आप 2 दिन निर्जला करिए और हाँ जी एनिमा से पहले गीली पट्टी करिए पेट पे और माथा पे। ठीक, वो कर रही हूँ, आपने मुझे बताया था वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद एनिमा कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक और यू। अगर सुरेश बेटा और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं इनको। हाँ बताओ। हाँ जी सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोल सकता हूँ? एक सेकंड। प्रीति में हाँ जी, संडे को एक बार फिर से मीटिंग होगी, आप उसमें जुड़ जाना। अभी 3 मिनट ही बाकी हैं, प्लीज। मेरे को आप बोलने दो प्लीज, मेरे को बोलने दो। 3 मिनट में आपका सवाल नहीं हो पाएगा, प्लीज एक बार इनको बोलने दो। लेकिन मेरा नहीं, समाधान दोबारा वो कर लेना, आप दोबारा मीटिंग में कर लेंगे तो हाँ जी 10 माता जी, बात दोबारा करनी है, अभी कईयों के सवाल आ रहे हैं। दोबारा कर लेना। ठीक है, 1 मिनट लगेगी ये खत्म होते ही, आप दोबारा से जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। हाँ जी ओके ओके। हाँ जी अभी बोलिए भंवर भाई जी, आप बोलिए, तब तक आप वेट कीजिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें। उनको सुरेश बेटा कुछ बताना चाहते हैं? और कान का जो पूछ रहे थे मैंने वही। हाँ जी माता जी, उन्हीं को बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बताइए मेरे को। हाँ रोशनी जी, शाम को सोते टाइम थोड़ा सा सरसों का तेल गुनगुना करके कान में डालिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। जी मुकेश जी बोलिए। ये दोबारा करोगे तो टाइम पूरा हो जाएगा, 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। हाँ जी हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, तब तक अपना सवाल कीजिए। मां नंदी सुरेश जी को चरण स्पर्श। और जो सुनीता मैम ने अपना अनुभव सुनाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा मैं पिछले 40 दिन से रसार के ऊपर हूँ। सवेरे में ग्रीन जूस लेता हूँ लगभग 6 घंटे के उपवास के बाद, फिर 2 घंटे के बाद मैं नाशपाती का जूस लेता हूँ, फिर 2 घंटे बाद 1 गिलास गन्ने का जूस लेता हूँ, और फिर अगर हिम्मत रहती है तो फिर कभी तो नारियल जूस ले लेता हूँ या कभी छोड़ भी देता हूँ। और फिर रात को मैं जो है ना थोड़ा सा पपीता वगैरह खा लेता हूँ। तो क्या ये ठीक है मेरे लिए? डाइट ले रहे हैं, बताइए। हाँ जी हाँ जी। पहला जूस जो आप ग्रीन जूस ले रहे हैं उसमें क्या क्या डालते हो बताइए। उसमें खीरा, करेला और टमाटर। वो ग्रीन जूस नहीं, रेचक जूस। रेचक जूस वो सुंदर जी ने मेरे को बताया था कि भी नाशपाती का जूस ले, लेकिन पहले में कुछ दिन मैंने नाशपाती का भी जूस लिया, लेकिन अब फिर जो है मैंने वो ग्रीन जूस शुरू कर दिया। नहीं, आजकल आंवला तो भी बाजार में आया नहीं है, नहीं तो मैं आंवला भी मिला देता इसमें। किसने बताया? सुंदरलाल जी ने जींद से। इसमें खीरा, करेला, टमाटर में आंवला नहीं मिलाना है। अच्छा अच्छा। करेला और आंवला। हाँ ऐसा है सर, मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ और फिर मैं 7:30 बजे के लगभग 3-4 बार एनिमा लेता हूँ। और मैं उसमें उकड़ू लेट के भी लेता हूँ एक बार, तो भी पेट की अच्छी से सफाई हो जाए। फिर मैं जो है 1 से 1:30 बजे के लगभग खीरा, टमाटर और करेले का जूस लेता हूँ। ठीक है। साथ में नींबू मिलाता हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद नाशपाती का जूस लेता हूँ। और उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद मैं 1 गिलास गन्ने का जूस लेता हूँ। और फिर मैं जो है लगभग 8 बजे के लगभग 1 नारियल पानी ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं रात को जो है 9 बजे के लगभग थोड़ा सा पपीता, 5-7 गिरी बादाम की, 5-7 किशमिश की और 3-4 खजूर ले लेता हूँ जो बाहर से आते इम्पोर्टेड। तो ये मेरा मतलब शेड्यूल है। क्या इसमें कोई सुधार की जरूरत है या ये ठीक है? पहले आप अपनी तकलीफ बताइए क्या है। तकलीफ मेरे को सर अटैक्सिया है।
अटैक्सिया होता है, पार्किंसन जैसे होता है ना, ये पार्किंसन का भाई है, समझ लो। हाँ समझ गया इस बात को। हाँ, तो ये ब्रेन से ही होता है और वे यो है मेरे को। अभी मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए। हाँ बोलिए। हेलो हेलो सुरेश बेटा आपकी आवाज नहीं आई। आवाज आई अभी? हाँ जी अभी आई। हाँ अब हाँ, आई है, आवाज अब आई? आई है जी। हाँ अब आई है। अरे तो जितेंद्र भाई अमेरिका से हमारे पास जो आए हैं, अच्छा ठीक है, सेम पोजीशन है उनकी। अच्छा, उनको भी अटैक्सिया है क्या? लेकिन वो, हाँ जी, ठीक है, अच्छा वो एक दिन जूस लेते हैं 2 बार अच्छा दिन में, अच्छा और उसके बाद 2 दिन निर्जला करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उन ठीक है। जितनी बड़ी समस्या आपकी नहीं है। ऐसा है सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ऐसा है सर, मेरे को उनका नहीं पता, उनकी तकलीफ भयानक है नहीं है, लेकिन मेरी तकलीफ भयानक है। और मेरा वजन जो है लगभग 12 किलो कम हो गया है 70 दिन में पिछले। और मेरे को टांगों में जो अटैक्सिया में टांगों में चलने में दिक्कत होती है, जैसे आदमी ऐसे चलता है जैसे शराबी चलता है। अरे जो मैंने समझ लिया, मेरे पास बैठा है, जब मेरे पास बैठा, मैंने आपको बता दिया अमेरिका से हमारे पास आया है जितेंद्र भाई, तो और क्या बताएंगे आप? मतलब मुझे पता है, आप जो बताया मैंने सुन लिया। ठीक है ठीक है। अभी आपका वजन कितना है? मेरा वजन 76 किलो है। फिर बहुत बताइए, अभी वजन की चिंता आपको पहले होगी, आते नहीं आप वजन की चिंता होगी। वजन आपका इस कंडीशन में वजन आपका चाहिए 45 और 50 के बीच में। अच्छा, मेरे को बस चलने में दिक्कत है सर। अगर वजन इतना ज्यादा कम हो गया फिर तो मेरे को लगता है कि मैं शायद बेड से ही नहीं उठ पाऊं। टांगे मेरी ऐसी है जैसे, फिर तो ठीक, अपने हिसाब से आप डाइट लेते रहिए, आपको लगता है। नहीं, मैं तो सर आपसे, आप लोगों से ही गाइडलाइंस ले रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको मतलब गलत लगती हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, और मैं तो आपका शिष्य हूँ, ये समझ लो। अरे जब आपने अपना अंदाजा खुद लगा लिया कि मेरा वजन इतना कम हो गया तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है ठीक है। अभी वजन आपका बहुत ज्यादा है। अच्छा, अरे अच्छा। 6 फीट हो, चाहे कितनी भी हाइट हो, अभी आपका वजन इस हिसाब से बहुत ज्यादा है। ओके ओके। जितना वजन कम होगा उतना आप जल्दी चल पाएंगे। अच्छा, मेरे को निर्जला उपवास अभी तक मैंने शुरू नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे से रसाहार में ही ये होता है कि चल भूख लगती है ज्यादा, तो मैं रसाहारी मतलब ऐसे काम चला रहा हूँ, पिछले 40 दिन से हूँ। लेकिन तो रसाहार से काम कहाँ चला रहे हो आप? रसाहार तो इतना कर रहे हो, दिन में 6-6 7-7 बार जूस ले रहे हो। नहीं सर, 3 या 4 बार लेता हूँ एक गिलास। पपीता खा रहे हो क्या? क्या नहीं खा रहे हो? खजूर खा रहे हो, पपीता खा रहे हो, और क्या क्या बताए अभी रात को खाते हो? इतनी डाइट ले रहे हो। वो भी 4 दिन से शुरू किया है मैंने, पपीता और खजूर 4 दिन से शुरू किया। आप कहोगे तो मैं मना कर दूंगा, मतलब वो कोई बात नहीं। मेरे को ठीक होना है हर हालत में। ठीक होना तो दिन में 2 या 3 जूस लीजिए। ओके ओके। और लंबे निर्जला कीजिए। अच्छा, कितने एक दिन के करूं? 40 घंटे के, या कुछ और भी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे? एक दिन से शुरुआत कीजिए, एक दिन निर्जला कीजिए, एक दिन जूस लीजिए, फिर एक दिन 2 दिन निर्जला कीजिए, एक दिन जूस लीजिए, फिर 3 दिन निर्जला कीजिए, एक दिन जूस लीजिए, ऐसे बढ़ते जाइए आप। ओके ओके। तो और ध्यान रखें, जिस दिन निर्जला करें उस दिन कम से कम 2 बार पेट पर ठंडी पट्टी, गीली पट्टी जरूर रखें, आधा घंटा एनिमा से पहले। ओके। और कम से कम 6 बार एनिमा जरूर होना चाहिए। 6 बार
तो फिर तो मैं घर पे ही रहूंगा, दुकान पे तो जा ही नहीं सकूंगा। 3 बार सुबह 3 बार सवेरे करता हूँ, 3 बार शाम को करता हूँ कम से कम। तो 6 बार हो तो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो ठीक है सर, मैं 1 हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट देता हूँ मेरी। ठीक ठीक। हेलो, मैं एक बात और सुनना सर, मैंने एक दिन चौहान सर की वीडियो सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि सप्रुलीना लेता हूं मैं। तो क्या सप्रुलीना का एक कैप्सूल ले सकता हूं? डॉक्टर साहब ने जो बताया था वो सही बताया था। क्या? उन्होंने अपने लिए ली थी, लेकिन उसका कोई इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है। ओके ओके। जब आप हरी पत्ती का जूस लेंगे, आपका कुछ भी कम नहीं होगा। शरीर अपने आप सारे प्रोटीन विटामिन शरीर अपने आप पूरे करता है। अच्छा, ओके ओके। तो आजकल तो अभी आंवला तो यहाँ पे आता नहीं, तो आंवले की जगह क्या चीज ले सकता हूँ? अरे खीरा करेला टमाटर बताया तो है। ठीक है, ठीक। खीरा करेला टमाटर शुरू में ले लूं, बाद में नाशपाती का जूस ले लूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ओके सर, ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, नमस्कार। ओके नमस्कार। और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है? हाँ जी, दिनेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। भैया जी को नमस्कार। माता, मेरा प्रश्न ये था कि ये सफेद पेटा आता है, उसका जूस कैसे बनाना? सफेद पेठा का छिलका उतार देना है। प्रीति बेटा बताओ, आप बनाते हो ना कि नहीं बनाते हो? जी माता जी, बताइए। सफेद पेठे का छिलका उतार के उसके बीज अगर टाइट है तो निकाल लें और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, उसमें पानी पहले से ही होता है। और एक साफ सूती कपड़ा लेकर उसे छान लें और उसे ऐसे ही पिए, बिना नमक नींबू के, तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो ज्यादा फायदा करेगा। बस सिंपल है, छीलना है, बीज निकालने हैं और ग्राइंड करना है और उसे सूती कपड़े में से छान लेना है। रेशक जूस? हाँ जी, हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है? अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें। एनके सप्रा जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं एनडीएस फॉलो करती हूँ, पर उसमें जैसे हम कोकोनट मिल्क का ये छाछ वगैरह बनाते हैं या कुछ कोकोनट मिल्क से कोई फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, तो जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं हो जाएगा? मैं बोलती हूँ नहीं, तो एंटी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्या इसके लिए पूछना था कि ठीक है या नहीं? हाँ जी, सुरेश जी को बताइए। देखिए, न्यू डाइट सिस्टम ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, ये कि हमारा साधना है। तो ये तो हम इसमें मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है और कुक फूड नहीं लेना है। तो ऑयल सब तो कोलेस्टेरॉल तो ऑयल से बढ़ती है, मिल्क प्रोडक्ट से बढ़ती है। जब ये यहाँ लेते ही नहीं है तो कोकोनट मिल्क से कैसे बढ़ जाए? कोकोनट मिल्क तो नेचुरल है, ये गॉड मेड फूड है। गॉड मेड फूड लेने से कोई कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ती है, ये हमारा भ्रांति है। अच्छा, उनको ऐसे लगता है कि हम कहीं ज्यादा ऐसे कहीं ले रहे हैं तो कोई ऐसे ना हो, जैसे मतलब ऐसे ना हो जाए कि हैवी हो जाए। जैसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल के कभी फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं या कोई स्मूदी बनाते हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि पूछ लो भाई कहीं ऐसे। जब सुनिए मेरे बात, सुन ली मैंने। हाँ, जब तक आपको रोग है तब तक आपको नहीं लेना चाहिए ये सब चीजें। जब आपकी शरीर निरोगी हो गया है, अगर आप कभी लेना चाहते हैं तो रात के टाइम में सोने से पहले ले सकते हैं और सो जाना है लेके। दिन के टाइम में नहीं लेना है। दिन के टाइम में ये भारी होती है, तो रात के टाइम में सो के
लेके सो जाते हैं तो डाइजेशन ठीक होती है, हमारा जो प्राण शक्ति वो उसी को हजम करने में एक ही चीज में जाती है, तो इसमें कोई कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ती ना कोई भारी लगती है। हाँ, दिन के टाइम में लेते हैं तो किसी किसी को भारी लग जाती है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन रोग मुक्त होने के बाद। हाँ जी, ओके ओके। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको सुरेश भाई जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, गुरप्रीत जी अपने आप को अनम्यूट करें। आनंदी माँ को और सुरेश भाई को बहुत बहुत प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, हम नीमा जैसे जितेंद्र और ये फास्टिंग कर रहे हैं, तो आज पूरा 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, तो उनको अभी उन्होंने 18 दिन का फास्टिंग कर लिया है 1.5 महीने के अंदर। 18 दिन करे टोटल निर्जला? हाँ जी, टोटल निर्जला 18 दिन का हो चुका है। आज वो निर्जला पे हैं और आपको नमस्कार करना चाहेंगे, चरण वंदना करना चाहेंगे आपको। हरिओम माता जी। चलो देखे आपको, थैंक यू। तो माता जी, मैं ना साधकों को एक, जैसे मैं सुन रहा था तो मैं रास्ते में था, वीडियो मेरा ऑन नहीं था पर मैं शॉप से आ रहा था, तो मैंने सभी साधकों के विचार सुने। तो ना ये बिल्कुल माता जी और सुरेश भाई जो कह रहे हैं ना, इनको बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने क्वेश्चन ज्यादा करते हैं और सुनते कम है। मैं आप सभी से छोटा हूँ, पर हमको इनको सुन के समझना चाहिए कि देखिए इन जो भाई का और माँ का क्या मनोरथ है, हमको स्वस्थ करना, ठीक है। और हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। और जिस सहज का मार्ग है, तप सिमरन का मार्ग है, तो मैं भी अपनी वाइफ को लेके बहुत चिंता में था। जब माँ से मिला, सुरेश भाई से मिला, और यही सीखा यहाँ से 10-12 दिन रह के भी, मरना जीना प्रभु के हाथ में है। और हमने जो गलतियां की हुई हैं खान पीन में, उसका अगर हमारे शरीर में उसका कोई दोष आया है तो वो दोष धीरे धीरे जाएगा। आपको सहज मार्ग से इस मार्ग को अपनाना है और प्रभु की भक्ति का सहारा लेना है। तो जितना हम प्रभु की भक्ति का सहारा लेंगे, मन चढ़ती कला में रहेगा। और इतने अच्छे हमारे पास मार्गदर्शक हैं, आनंदी माँ, सुरेश भाई, इससे बेटर और हमको कहीं इलाज नहीं मिलेगा। तो दुख और सुख हमारे कर्मों का है। अगर भगवान ने हमारे कर्मों में जितने श्वास लिखे हैं, हमको उतने ही श्वास मिलेंगे। तो ना तो डॉक्टर हमसे श्वास खींच सकता है, ना हमारे अंदर वो डाल सकता है। तो आप सभी साधकों से बेनती है भी आप निश्चिंत होके प्रभु का नाम लेके, जिस भी प्रभु को आप याद करते हैं, उस प्रभु को याद करके अपने कर्म करते जाइए और रिजल्ट उसके ऊपर छोड़ दीजिए। इतना ही कहना चाहूंगा। और माँ को और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमको जरूरत होती है भाई को, माँ को। जसविंदर को कैसे लग रहा है, वो अपनी मुख से बोले, थोड़ा बोलने दीजिए उनको भी। बहुत अच्छा लगता है माता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा मैं आपको भी ठीक समझती हूँ। आपको क्या हुआ था और किस लिए आए थे वो भी बता दीजिए। मुझे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो दर्द थी बॉडी में सारी जगह पे। जब आपके पास आई हूँ, आते सारी दर्द पता नहीं कहाँ चली गई, और आपके आशीर्वाद के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और भैया जी का। दीदी आप कैंसर पेशेंट थी? दीदी हाँ जी, आप कैंसर पेशेंट थी है नहीं? अभी नहीं हो भैया जी, बस आपने कह दिया तो मैं खत्म नहीं हो गया। कैंसर पेशेंट थी? हाँ, अभी आप कैंसर पेशेंट नहीं है। भैया जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। वर्ड आपने मेरे जान डाल दिया आपने मेरे में। अभी तो बिल्कुल नहीं, बहुत आपका अभी भी चेहरा हंसमुख है, बहुत सुंदर है और बहुत आप कर पा रहे हैं, और भी आगे करिए इसको, इसी तरीके से करते जाइए। आज भी निजला पे इधर आएंगे, ऐसे स्वस्थ है आप, और दोबारा आ जाना इधर। मैं अभी बच्चे को बोल रही थी, कहते नहीं अभी नहीं जाना, हमारे पेपर होने, अभी हमने नहीं जाना। चलो कोई नहीं, पेपर हो जाने से आ जाना। हाँ माता जी जरूर। सुरेश भाई, एक ना व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज वायरल हो रहा है, भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे एक बात? हाँ पूछिए। हाँ, व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज वायरल हो रहा है
जिसमें ना लिखा आ रहा है अभी अनानास के टुकड़े लीजिए, उसको कप में डालिए और उसके ऊपर गर्म पानी डालिए और उस पानी को पीजिए आप छान के, तो उससे बॉडी के अंदर जो भी कैंसर के सेल है वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरप्रीत भाई। नहीं बताऊं क्या भाई, ये तो मैं इस चीज को समझता हूँ। मैंने अभी टाइम पास, ये टाइम पास करते हैं। हाँ जी बताइए क्या ये कह रहे लोग भाई? टाइम पास करते हैं और लोगों का समय बर्बाद करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं यही बस चीज अपने डिस्कस कर रास्ते रहा पे था, सही रास्ता आपने चुना है। हाँ, जो निर्जला से बीमारी ठीक होती है वो किसी भी उपचार से नहीं हो सकती, किसी भी टोटके से ठीक आज नहीं हो तक सकती। निर्जला से आगे कुछ भी चीज आज तक है ही नहीं। हाँ भाई बिल्कुल सही बोले आप। हाँ जी, एनिमा ठीक है और भाई, निर्जला दो बातों का ध्यान रखो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, चरण वंदना आप दोनों को। धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है? हाँ जी दिनेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। मेरा कट गया था कनेक्शन में माता जी, कल कनेक्शन कट गया था। हेलो हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। माता जी, मैं अंकुरित मूंग ले सकता हूँ क्या? अंकुरित किए हुए मूंग को ले सकता हूँ? सुरेश भैया बताओ बेटा। माता ये जी मैं लेने की इच्छा कब छोड़ेंगे? जी, ये लेने की इच्छा कब छोड़ेंगे आप ये बताइए। पूछा है भैया जी पूछा है कि अंकुरित मूंग ले सकता हूँ या नहीं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि लेने की इच्छा कब छोड़ेंगे आप? इच्छा तो छोड़ी हुई है सब। तो छोड़ी हुई कहाँ है? जो पूछ रहे तो छोड़ी हुई कहाँ है बताइए। जब हमारा काम ग्रीन जूस में चल जाएगा, नहीं भैया जी, रेचक जूस हम ले लेंगे, ग्रीन जूस हम ले लेंगे, कोई भी वेजिटेबल जूस ले लेंगे, तो हमें जरूरी है उस पर जाना? नहीं जरूरी नहीं है। तो बस, तो फिर उसके बारे में पूछिए ही मत। ठीक है, तो पेटा का जूस पहले पिए। पेटा का जूस पहले पीऊं या रेचक जूस पहले पीऊं भैया जी? पहले रेचक जूस। रेचक जूस ठीक है। सफेद पेठा भी रेचक जूस में ही आता है। अच्छा, सफेद पेठा भी रेचक में आता है जी। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रेचक जूस है खीरा, करेला, टमाटर। वो तो पी ही रहा हूँ, सबसे पहले वही पीता हूँ। बस वही पीना, उसके बाद में कोई भी 2 घंटे बाद दूसरा जूस ले सकते हैं। ठीक है। वो अभी भैया जी कोई बोल रहा था वेट के बारे में बात करें, मेरा 74 था, अभी 54 है वेट। 20 किलो वजन कम हो गया मेरा। तो आपको मतलब अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? नहीं अच्छा है, फ्री हो गया हूँ मैं, वेट से बहुत फ्री हूँ। उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, ना मेरे को कुछ कमजोरी है। मैं वापस थोड़ा ठीक कब हो गया। मेरे सोराइसिस था, सोराइसिस बीमारी, सोराइसिस स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस। तो अभी उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, 20 किलो मेरा वेट कम हो गया अभी। वो है ये जी। सोराइसिस ठीक हो गई? 95 हो गया, 5% रहा है, कहीं कहीं है माता जी अभी दाग, बाकी हो गया ठीक। हाथों पे है, हो जाएगा। हाथों पे है, थोड़ा हाथों पे मेरे रह गया, बाकी पूरा शरीर क्लियर हो गया लगभग। सुबह शाम लो मुल्तानी मिट्टी बताया था आपको? जी जी जी, वो कर रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी और पेस्ट उसका बना के, एलोवेरा का पेस्ट बना के, ताजा बना के वो रगड़ता हूँ। हाँ, करते रहिए करते रहिए जी। और एनिमा 2 टाइम कर रहा हूँ, सुबह शाम। ठीक है ठीक है। 3 डिब्बे सुबह और 3 डिब्बे शाम को एनिमा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया जी। और कोई हो तो बताओ मेरे को आदेश। बस निर्जला हो, उसके बीच बीच में निर्जला करते रहिए। निर्जला तो मैं करता हूँ, करता हूँ। और कभी कभी तो जूस भी शाम को 5 बजे तक रहता हूँ, 5 बजे लेता हूँ रेचक जूस। नहीं, कभी कभी 24 घंटे का भी निर्जला कीजिए ना। 24 घंटे का कर रहा हूँ, 24 घंटे का तो करता हूँ। हाँ ठीक है, जितना निर्जला करेंगे उतना जल्दी शरीर क्योर होगा आपका।
7 दिन जी में एक माता करिए। जी 7 दिन में एक 7 करूं? दिन ठीक है में माता जी, ठीक है माता जी, ठीक। ओके, थैंक यू माता जी, भैया जी। जी, प्रणाम। और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, अभी कोई और साधक है जो क्वेश्चन करना चाहता है? अभी नहीं है कोई भी। चलो, हमारी मीटिंग संडे को फिर से शुरू होगी। तब तक सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।